गुड मॉर्निंग। आज हम बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर में संविधानों के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस का अध्ययन करेंगे। पहला संविधान का प्रकार है सबसे पहला विकसित व निर्मित संविधान। सबसे पहले हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि विकसित संविधान से क्या अभिप्राय है, विकसित संविधान किसे कहते हैं। विकसित संविधान का अभिप्राय उस संविधान से है जिस संविधान का निर्माण संविधान सभा जैसी किसी संस्था के द्वारा एक निश्चित समय पर नहीं किया गया हो, वरन ये संविधान इतिहास और विकास का परिणाम होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लैंड का संविधान। इंग्लैंड का संविधान विकसित संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। वहाँ की शासन व्यवस्था का स्वरूप, सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियाँ, सरकार के विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबंध, नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य, ये सभी बातें विकास का परिणाम है। इस प्रकार विकसित संविधान में विभिन्न परंपराओं, रीति रिवाजों, प्रथाओं और न्यायालयों के निर्णयों के आधार पर धीरे धीरे विकास होता है। अब हम बात करते हैं निर्मित संविधान की। निर्मित संविधान क्या है? निर्मित संविधान किसे कहते हैं? निर्मित संविधान का अभिप्राय उस संविधान से है जिस संविधान का निर्माण संविधान सभा जैसी विशेष संस्था के द्वारा एक समय विशेष में जिसका निर्माण किया जाए। और निर्मित संविधान स्वाभाविक रूप से लिखित होते हैं और कठोर होते हैं। संविधान का दूसरा प्रकार है अलिखित और लिखित संविधान। अलिखित संविधान किसे कहते हैं? अलिखित संविधानों में सरकार के स्वरूप, शासन के विभिन्न अंग और उनका पारस्परिक संबंध, नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य आदि शासन की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो प्रथाओं और परंपराओं पर आधारित होती है। प्रसिद्ध विद्वान गार्डनर का मानना है कि अलिखित संविधान वह है जिसकी अधिकांश बातें कभी किसी पत्र या लेख पत्रों के संग्रह में लिखी हुई नहीं होती। अतः अलिखित संविधान में प्रथाओं, परंपराओं और न्यायिक निर्णयों का अधिक महत्व होता है। और इसमें ये अलिखित संविधान जो है वो देश के समस्त भाग में बिखरा हुआ होता है। इसका समस्त भाग किसी एक स्थान पर केंद्रित नहीं होता है। इंग्लैंड का संविधान अलिखित संविधान का सर्वोत्तम उदाहरण है। अब हम बात करते हैं लिखित संविधान की। लिखित संविधान का अभिप्राय उस संविधान से है जिसकी अधिकांश धाराएं कानून के रूप में लिपिबद्ध हों अर्थात लिखी हुई हों। प्रसिद्ध विद्वान गार्डनर का मानना है कि लिखित संविधान उसे कहते हैं जिसके आधारभूत उपबंध एक या अनेक लिख पत्रों में लिखे हुए होते हैं। लिखित संविधान जो हैं वो आवश्यक रूप से निर्मित होते हैं। अमेरिका, फ्रांस, भारत, स्विट्ज़रलैंड के संविधान लिखित संविधानों के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। अब हम देखें कि जो संविधान का जो ये वर्गीकरण किया है लिखित संविधान और अलिखित संविधान, ये दोनों में मतलब अगर हम देखा जाए तो कोई भी संविधान ना तो पूर्णतः लिखित होता है और न ही पूर्णतः अलिखित, क्योंकि प्रत्येक संविधान निर्माण और विकास अर्थात कानून और प्रथाओं दोनों का ही संयोग होता है। लिखित संविधान में जो है केवल मात्रा का भेद है, प्रकार का नहीं। कैसे? अब जैसे जो कि ब्रिटेन का संविधान जो कि अलिखित संविधान का सर्वोत्तम उदाहरण है, वहाँ पे भी कुछ प्रमुख लिखित अंश विद्यमान हैं। जैसे ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत राज सिंहासन के संबंध में उत्तराधिकार की व्यवस्था,
कार्यपालिका विभागों की व्यवस्था, मताधिकार, निर्वाचन, संसद का कार्यकाल, संसद के दोनों सदनों के संबंध और न्यायपालिका के कार्य कानून के द्वारा ही निश्चित किए गए हैं। इसी प्रकार से 1215 का मैग्ना कार्टा, 1628 का अधिकार पत्र, 1688 का अधिकार पत्र, 1920 का आयरलैंड की स्वतंत्रता का कानून, 1937 का सम्राट के मंत्री परिनियम, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तथा 1911 और 1949 के संविधान अधिनियम जो हैं वो ये लिखित अंश के संविधान में लिखित अंश के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। और जो कि अमेरिका का संविधान जो कि लिखित संविधान की श्रेणी में आता है, वहाँ के संविधान में भी प्रथाओं ने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे जो राजनीतिक दल हैं वो परंपराओं के आधार पर विकसित हुए हैं और संविधान में राष्ट्रपति को परामर्श देने वाली मंत्री परिषद की व्यवस्था भी नहीं थी। यह भी पूर्णतः प्रथाओं की ही देन है। इसी तरह सीनेट के प्रति शिष्टता आदि जो है वो परंपराओं के ही उदाहरण हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि लिखित और अलिखित संविधान में मात्रा का भेद है, प्रकार का नहीं। अंतर केवल इतना है कि लिखित संविधान में कानून की प्रधानता होती है और अलिखित संविधान में प्रथाओं की। संविधान का तीसरा प्रकार है कठोर संविधान और लचीला संविधान। अब हम बात करते हैं कठोर संविधान की कि कठोर संविधान का क्या मतलब है। कठोर संविधान उस संविधान को कहते हैं जिसमें संवैधानिक कानून और साधारण कानून में अंतर किया जाता है और जिसमें संवैधानिक कानून में संशोधन करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया से भिन्न विशिष्ट प्रक्रिया अपनाई जाती है। जबकि लचीले संविधान में संवैधानिक कानून और सामान्य कानून के बीच डिफरेंस नहीं किया जाता है और संवैधानिक कानून में भी सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया से ही संविधान में संशोधन कर दिया जाता है। उसे लचीला या सुपरिवर्तनशील संविधान कहा जाता है।